मैं दिनेश पाठक आपको 8th क्लास की मैथ पढ़ाऊंगा। तो 8th क्लास में जो पहला चैप्टर है वो है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे कि परिमेय संख्याएं उन संख्याओं को कहती हैं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें जो ऊपर वाला होता है उसे हम अंश कहते हैं और जो नीचे संख्या होती है उसे हम हर बोलते हैं। तो इसमें p और q का जो मान होता है अंश बटे हर का मान वो एक पूर्णांक होना चाहिए और हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो धनात्मक भी होती हैं, ऋणात्मक भी होती हैं। तो इसमें -2/3, 4/5, √49, तो √49 का मान होगा 7, तो 7/1 अर्थात p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार √81, तो इसको 9 लिखेंगे, इसके बटे में भी 1 लिख सकते हैं, तो इस p का मान जो होगा 9 होगा और q का मान 1 होगा, अर्थात p बटे q के रूप में लिखेंगे तो यह एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक होती हैं। इस धनात्मक और ऋणात्मक कैसे होती हैं? तो अंश और हर का मान यदि धनात्मक है तो वह धनात्मक परिमेय संख्याएं होंगी, और यदि अंश और हर दोनों का मान ऋणात्मक है तो वह ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याओं के बारे में कहा जाता है कि परिमेय संख्याओं को एक संख्या रेखा पर ही निरूपित कर सकते हैं। संख्या रेखा जो एक संख्या रेखा होती है ना, इस पर ही निरूपित किया जा सकता है। जैसे कि पटरी में अंक दिए जाते हैं वो एक बिल्कुल रेखा पर निरूपित किए जाते हैं, जैसे 1, 0, 1, 1/2। इसी प्रकार आगे अनेक संख्याएं लिख सकते हैं एक परिमेय संख्या के रूप में। तो परिमेय संख्या को एक संख्या रेखा पर ही निरूपित कर सकती हैं। शून्य जो होती है वो एक परिमेय संख्या होती है। कैसे होती है? शून्य को के बटे में अगर 1 लिख लें तो p का मान जो 0 होगा और q का मान 1 होगा, अर्थात इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। संख्याओं के अध्ययन के लिए हम कुछ और संख्याओं का अध्ययन करेंगे। तो इसके बाद है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, एक ऐसी संख्या है जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसे हम n से दर्शाते हैं। n से क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर। तो n बराबर 1, 2, 3, 4 से अनंत तक जाती है। इसमें पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। इसके बाद आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पूर्ण का अर्थ होता है पूरी संख्या। पूर्ण संख्या ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, अर्थात यह कहें कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 को शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। इसको हम W से दर्शाते हैं। इसको हम होल नंबर बोलते हैं। W बराबर 1, 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक जाती है संख्या। इसके बाद आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक मतलब पूरी सभी प्रकार की संख्या आती हैं इसमें। पूर्णांक संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसमें माइनस अनंत से लेकर 0 तक फिर प्लस अनंत तक सभी संख्याएं सम्मिलित होती हैं। ऐसी संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्याओं के चैप्टर में हमने परिमेय संख्याओं के बारे में जाना, इसके बाद प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, फिर पूर्ण संख्या के बारे में और पूर्णांक संख्या के बारे में। तो यह चैप्टर की कुछ डेफिनेशन थी जो हमने पढ़ी हैं। इसके बाद परिमेय संख्याओं की कुछ संक्रियाएं होती हैं। अब हम संक्रियाओं के बारे में जानेंगे। संख्याओं के बारे में और विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो परिमेय संख्याओं के बारे में गुणधर्म पढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला गुणधर्म होगा वो होगा समवृद्ध गुणधर्म। समवृद्ध गुणधर्म के अंतर्गत 4 प्रकार के फैक्ट आएंगे। तो इसमें पहला होगा योग, दूसरा होगा घटाव या व्यवकलन, तीसरा होगा गुणन, चौथा होगा भाग।
तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे योग। इसमें पढ़ेंगे कि जो परिमेय संख्या होती है वो योग के लिए समृद्ध है या नहीं। तो जानेंगे, इसमें दो संख्याएं लेंगे a और b, 1/2 और 3/2। इन दोनों का योग एक परिमेय संख्या आती है तो वह योग के लिए समृद्ध है। तो देखेंगे 1/2 प्लस 3/2, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 आएगा, जी 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो जी आएगा 4/2। तो इसका मान आएगा 2/1। तो यह हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या 2/1 योग के लिए एक अंतर्गत समृद्ध है। इसी प्रकार हम घटाव के लिए देखेंगे तो दो संख्याएं हैं जो इनका घटाव एक परिमेय संख्या आता है या नहीं, यह देखेंगे। तो 1/2 माइनस 3/2, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 आएगा, यहाँ पर 1 माइनस 3 तो -2/2 माइनस 1/1। यह भी एक परिमेय संख्या है। तो यह भी मतलब घटाव भी समृद्ध गुणधर्म के अंतर्गत समृद्ध है। इसी प्रकार गुणन के लिए तो दो संख्याओं का गुणन एक परिमेय संख्या होता है या नहीं, आइए देखेंगे। 1/2 इंटू 3/2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। यह भी एक परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि घटाव भी वो गुणन भी परिमेय संख्या के अंतर्गत समृद्ध है। अब इसके बाद देखेंगे भाग में क्या समृद्ध है या नहीं है। तो हम जैसे 1/2 डिवाइड 3/2, तो यहाँ पर जब चिन्ह बदल देंगे तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह आ जाएगा, ये संख्या पलट जाएगी। 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर भाग की जगह गुणा लगाया तो ये हो जाएगा 2/3, इसका मान आएगा 2/6। यह तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन अगर परिमेय संख्या के स्थान पे अगर 0 या 1 ऐसी कोई भी परिमेय संख्या ले लें, तो जैसे अगर 0 ले लें तो अगर इसके बटे में 1 करेंगे तो इसका मान इन्फिनिटी आएगा। जो भाग परिमेय संख्या नहीं है तो हम कह सकते हैं कि भाग के अंतर्गत यह एक समृद्ध नहीं है। अतः समृद्ध गुणधर्म में परिमेय संख्याएं योग के लिए समृद्ध हैं, घटाव के लिए हैं और गुणन के लिए भी समृद्ध हैं, लेकिन भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं हैं। तो हमने परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में समृद्ध गुणधर्म को पढ़ा है। अभी और भी गुणधर्म हैं, तो इसी प्रकार योग के लिए, घटाव के लिए, गुणन के लिए और भाग के लिए, चारों के लिए अभी और गुणधर्म हैं जो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। उनकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। धन्यवाद।